नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। अब पंजाब नहीं जाऊंगी के साथ रिलीज होने वाली फिल्म नामालूम अफराद 2 पर पंजाब भर में पाबंदी लगा दी गई है। 5 अक्टूबर को जारी होने वाले पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक फिल्म नामालूम अफराद 2 के खिलाफ मुख्तलिफ और मुसलसल शिकायत आ रही थी, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत ने पूरे सूबे के सिनेमा घरों में इस फिल्म की नुमाइश को बैन कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म 35 दिन पहले बड़ी ईद पर 1 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म पाकिस्तान की तमाम सेंसर बोर्ड से पास हुई थी और फिर इस फिल्म के सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद में नुमाइश हुई। फिल्म अब तक मुल्क भर से 20 करोड़ से जायद रुपयों का बिजनेस कर चुकी है, जिसकी अब भी इस्लामाबाद और कराची समेत सिंध भर में कामयाबी से नुमाइश जारी है। फिल्म नामालूम अफराद 2 के डायरेक्टर नबील कुरैशी ने कहा कि पंजाब हुकूमत अपना हुक्म वापस ले, क्योंकि फिल्म नामालूम अफराद 2 सेंसर समेत पूरे मराहिल से गुजर कर रिलीज हुई थी और अब इनके पास इस फिल्म पर इस तरह अचानक पाबंदी लगाना समझ से बाहर है। नबील कुरैशी नामालूम अफराद और एक्टर इन लॉ जैसी कामयाब फिल्में बनाकर बेजान पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा जान डालने वाले लोगों में से एक हैं और फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा से जुड़े लोगों ने पंजाब हुकूमत के इस अचानक फैसले पर हैरत का इजहार भी किया है। उनका कहना था कि इस तरह के फैसलों से पहले से मुश्किल में आई पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा मालिकान तबाह हो जाएंगे। फिल्म में फाद मुस्तफ़ा, जावेद शेख, मोहसिन अब्बास हैदर, हानिया आमिर और उर्वा हुसैन ने मरकजी किरदार अदा किया है और इस फिल्म की हिदायतकारी के फ़राइज़ नबील कुरैशी ने सरअंजाम दिए हैं। फिल्म 2014 में नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली नामालूम अफराद का सीक्वल है। नाज़रीन, शहरी कायद में छुरामार ग्रुप के खिलाफ मारूफ मॉडल नादिया हुसैन मैदान में आ गई हैं और कहा कि खवातीन पर हमलों के मुल्जिम को सजाए मौत दी जाए। कराची में चाकूमार ग्रुप के पे दर पे कार्रवाइयों पर मारूफ मॉडल नादिया हुसैन ने कहा कि खवातीन को खौफ तारी नहीं करना चाहिए और मुलव्वस फर्द को फौरी गिरफ्तार किया जाए। उनका कहना था कि हमारी सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है कि अब तक इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। खवातीन को हौसला बढ़ाते हुए उनका ये कहना था कि वो बिल्कुल भी ना घबराएं और उन्होंने कहा कि चाकू मार को फौरी गिरफ्तार करके फौरी सजाए मौत दी जाए। दूसरी जानिब खवातीन का कहना यह है कि आखिर एक छलावे के आगे पुलिस क्यों बेबस हो गई है और इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना खवातीन का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। याद रहे कि कराची में खवातीन पर हमले शुरू हुए 12 दिन गुजर गए हैं और अब तक 15 खवातीन को हमलों में जख्मी किया जा चुका है, जिनमें से बेशतर के जिस्म पर टाँके आए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में 16 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया था, लेकिन इसके बाद भी इन वाक़यात का सिलसिला जारी रहा। पुलिस को शक है कि इस वाक़े में कोई एक शख्स नहीं बल्कि पूरा ग्रोह मुलव्वस है। यहाँ इस बात को भी वाज़े आप कर लें कि सन 2013 में चीचा वतनी में इसी नौयत के वाक़यात पेश आए थे, जब चीचा वतनी में वसीम मुल्ला नामी एक जहनी बीमार शख्स ने 207 खवातीन को चाकू के वार करके ज़ख्मी किया था। पुलिस की जानिब से घेरा तंग किए जाने पर इसने साहिवाल का रुख किया और यहाँ भी इस नौयत की 36 वारदातें की थीं। पुलिस के हाथों गिरफ्तारी के बाद अदालत ने इसे जहनी मरीज होने और खवातीन को मामूली जख्म होने की बिना पर महज 8 माह की सज़ा सुनाई थी। कराची पुलिस ने इन खतूत पर काम करते हुए जब वसीम के घर का रुख किया तो मालूम हुआ कि इसके घर वालों को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है और किस शहर में रह रहा है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कराची में खवातीन पर होने वाले हमलों में ये शख्स भी मुलव्वस हो सकता है। बॉलीवुड की खूबरू अदाकारा ऐश्वर्या रॉय बच्चन के आने वाली नई फिल्म फैनी खान की शूटिंग का आगाज़ हो गया है, लेकिन अदाकारा ने पहले ही रोज़ शूटिंग से इनकार कर दिया। फिल्मसाज करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल के बाद ऐश्वर्या रॉय अब राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म फैनी खान में मरकजी किरदार में जलवागर होंगी, जिसमें उनके हमरा अनिल कपूर और राजकुमार राव शामिल हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक फिल्म में ऐश्वर्या एक दिलकश गुलकारा का किरदार अदा करेंगी, जिसकी शख्सियत काफ़ी दिलफरेब देखी जा सकेगी। अदाकारा अपने किरदार को लेकर काफ़ी संजीदा हैं और चाहती हैं कि वो हर लिहाज से किरदार में पूरा उतरें और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ फिल्म की शूटिंग का आगाज़ किया गया तो ऐश्वर्या ने अपने फिल्मी लिबास से मुतमईन ना होने के बाद शूटिंग से ही इनकार कर दिया। उनका कहना था कि डिज़ाइनर ने उनके किरदार के मुताबिक लिबास तैयार नहीं किया, जिसकी वजह से वो ये शूटिंग नहीं करेंगी।
अदाकारा ने अपने किरदार के लिए उरूसी और झिलमिल करते स्टाइलिश लिबास को तरजीह दी ताकि वो ग्लैमर अंदाज में जलवागर हो। फिल्म फैनी खान की मलबूसात के लिए भारत के मशहूर फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा को मुंतखब किया गया है, जो ऐश्वर्या को खुश करने में नाकाम हो चुके हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मनीष मल्होत्रा एक तजुर्बाकार और बेहतरीन डिज़ाइनर हैं और वो गुज़िश्ता माह से दुबई के शोज़ और दीगर मुख्तलिफ शोज़ में मसरूफ़ हैं, जिसके बायस वो ऐश्वर्या के फिल्मी लिबास पर खास तवज्जो नहीं दे सके। दूसरी जानिब हिदायतकार ओम प्रकाश मेहरा और फिल्मसाज प्रेरणा अरोड़ा को ऐश्वर्या के रवैये पर काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन फिल्म की दोबारा शूटिंग ऐश्वर्या के मालदीव से वापसी के बाद ही शुरू की जाएगी। नाज़रीन, फोटोग्राफी एक ऐसा जुनून है कि इसमें मुब्तला शख्स हर अहम मौके की तस्वीर अपने कैमरे में महफूज करना चाहता है ताकि अपने फ़न की महारत दिखाकर लोगों से दाद वसूल कर सके। गले में कैमरा लटकाए खूब से खूबसूरत मनाजिर की तलाश करने वाले फोटोग्राफर की कोशिश होती है कि वो कुदरती मनाजिर की हरकत को अपने कैमरे की आँख में महफूज करे। ताहम ये काम बहुत मुश्किल भी है। अच्छी तस्वीर बनाने के लिए एक लम्हा ज़ाहिर करना भी नुकसानदेह होता है, इसलिए फोटोग्राफर को चाको चौबंद और हर वक्त हाजिर दिमाग रहना होता है कि दुनिया भर में बताती चलूँ इसके साथ ही कि इस पेशे से वाबस्ता अफराद अच्छी तस्वीर कैमरे की आंख में महफूज करके लोगों को कुराए उर्स की खूबसूरती और कुदरत के अनमोल हुस्न दिखाना चाहते हैं। आपको कुछ तस्वीर ऐसी दिखाएंगे कि जब तस्वीर वो ली गई और उससे फ़ौरन बाद ही कुछ नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान होने से कबल 1-2 सेकंड पहले की जो तस्वीर ली गई हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तानियों से ज़्यादा बेहतर अंदाज में शायद कोई नहीं कर सकता, जिसका अंदाज़ा इंटरनेट पर वायरल होने वाली वीडियो से किया जा सकता है, जो अभी आप आपको कुछ देर में दिखाएंगे। इससे पहले बताएंगे दुनिया भर के साइंसदान इंसान की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए नित नए तजुर्बात करते रहते हैं। चंद साल कबल माहिरीन से पैदल चलने वालों की मेहनत से बचने के लिए एक स्केट शूज़ मुतारिफ करवाए थे, लेकिन इसमें जिद्दत करके चंद बरस कबल होवर बोर्ड तख्लीक किया गया। होवर बोर्ड नामी टेक्नोलॉजी जदीद इलेक्ट्रिकल बोर्ड है। इस बोर्ड पर 2 बटन दिए गए हैं जो कि आगे और पीछे करने में मदद फराहम करते हैं और 2 पहिए भी लगाए गए हैं। अब चूंकि इस बोर्ड को खड़े होकर चलाया जाता है, इसलिए माहिरीन ने बनावट के वक्त खुसूसी तौर पर बैलेंस का भी ख्याल रखा है। दुनिया भर में होवर बोर्ड आमद दो रफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताहम पाकिस्तानी खातून ने इस टेक्नोलॉजी को बड़े अनोखे अंदाज में इस्तेमाल करके दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तानी खातून इलेक्ट्रिकल बोर्ड पर बैठी और उन्होंने हाथ में झाड़ू पकड़कर सहन की सफाई शुरू की। वीडियो जो आपको दिखाएंगे तो उसमें देखा जा सकता है कि होवर की मदद से घंटों का काम मिनटों में हो गया और फोटोग्राफर हजरात को अक्सर तो मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। आपको इस ये वीडियो दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अमरीकी नौजवान ने शादी की पेशकश के लिए अनोखा अंदाज अपनाया और महबूबा को आसमानों की सैर कराते हुए ज़मीन पर अपनी मोहब्बत की निशानी दिखाकर शादी का पैगाम दिया। अमरीकी रियासत कैंसस के शहर बाइसन से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ने अपनी महबूबा को शादी की पेशकश करने के लिए सैकड़ों फीट आसमान की बुलंदी का इंतखाब किया। नौजवान ने इससे न सिर्फ जहाज़ में बिठाकर आसमान की सैर कराई, बल्कि नीचे खेतों में पहले से लिखे गए मैरी मी के अल्फाज दिखाते हुए शादी की पेशकश भी की। मुनफरिद तरीक़ाकार पर लड़की पहले तो हैरान रह गई, लेकिन फिर खुशो हैरत की मिले जुले तासुरात के साथ उसने हाँ कर दी। शादी की पेशकश की दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसे अब तक लाखों अफराद देख चुके हैं। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
है।